हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत में एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह उठ के हम बच्चे से ब्रेकफास्ट वगैरह करा के मेथी के पराठे, मैं सीधा आ गई हूँ यहाँ लंच प्रिपेयर करने। मैं चलूँ ये पालक दाल, ये दोनों हमारी ही है क्योंकि कुकर पहले सीटी नहीं लगी थी। कुकर में तो मैंने आहान वाले कुकर में कराया तो दोनों ही सीटी लगने लगी। सो मैं फटाफट से लंच प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आहान के लिए लंच बनाऊँगी। सुबह के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ बिल्कुल अभी शाम को 7:30 बजे। मैं यहाँ पे बना रही हूँ मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे परवल आलू की भाजी। सुबह हो चुकी है, मैं किचन में आ गई थी एज यूजुअल। मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना ली है। आहान का ब्रेकफास्ट रेडी है, आहान का ब्रेकफास्ट रेडी है। मखाने और खजूर की खीर, और वहाँ मैंने रख दिए है जब तक बहुत ठंडा हो रहा है ना उसका नाश्ता, तब तक ये मैंने एग करी के लिए मसाले भूनने स्टार्ट कर दिए। साथ साथ सारी चीज़ें हो जाए बस। जब तक ये भुनेगी तब तक मैं इसको ब्रेकफास्ट करवा दूँगी। तो इसमें बस सॉल्ट एंड मसाले ऐड करते हैं और उसके बाद चलते हैं आहान को ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। सुबह उसने 2 बिस्किट खाई है, इसलिए वो रिलैक्स भी है अभी। मैं पहले पीऊँगी ढेर सारा पानी, उसके बाद पीऊँगी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। अभी फेस मैंने वॉश नहीं किया, बस ब्रश किया है। ये जल्दी जल्दी करने के चक्कर में तो जा रही हूँ। मैं अपने फेस को वॉश करूँगी, पानी पीऊँगी एंड देन मैं कॉफ़ी इंजॉय करूँगी, साथ ही साथ आहान को ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। और यहाँ देखिए किस तरह से मेरे सवालों के जवाब दे रहा है। ये सब समझता है, मैं बोलती हूँ ना। हंसती कैसे थी देखो ना इधर, कैसे हंसती थी जूली? हंसती कैसे थी जूली? कैसे हंसी? हाँ हाँ हाँ। और कैसे बात करती थी? ऐसे फोन में। ओ तुमको पारी कर रही थी? पारी की थी तुमको? बहुत पारी की थी। और रोटी खिलाती थी तुमको? कैसे रोटी खिलाती थी बेटा? कैसे रोटी खिलाती थी? ऐसे मुंह खोल के? अरे बाप, जाओगे जूली के पास? अच्छा पहले नाश्ता करा देते, ठीक है। सो मेरे हस्बैंड ने डिमांड की है करी के साथ साउथ इंडियन पुलाव खाने की। उन्हें बहुत पसंद आया था, उस दिन मैंने बताया था आपको। तो यहाँ मैंने कट किए लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ी सी जिंजर, थोड़े खड़े मसाले, करी पत्ते और टमाटर। यहाँ है हींग, और ये रही राइस जो मैंने सोक कर लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को उसमें धीरे धीरे 1 बाय 1 फ्राई कर दूँगी। और ये बहुत यम लगता है सीरियसली। मतलब मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आ गया है ना कि उन्होंने उस दिन कहा कि बस मुझे एग करी के साथ यही खाना है। तो मैंने बोला चलो यही आज बना लेते हैं फिर। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाले खड़े मसाले, हींग और थोड़ी सी जो लहसुन मैंने हरी वाली काटी थी वो। उसके बाद वो फ्राई हो गई तो मैंने थोड़ी डाली चिली, ग्रीन चिली के साथ इसको मैं अच्छे से सौते करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी करी लीव्स एंड टमाटो। जब करी लीव्स एंड टमाटो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, और पानी के साथ सॉल्ट। अच्छा जितना राइस होता है ना उसका डबल पानी डालती हूँ मैं। यही इसका प्रोसीजर होता है पुलाव बनाने का। अब मैंने इसको अच्छे से पका लिया है और ये यहाँ रेडी हो चुका है गर्मा गर्म मेरा पुलाव। और रिव्यू तो मैं नहीं ले पाती हूँ मेरे हस्बैंड से मेरे हाथ के खाने की, बट मैं यहाँ आपको प्रूफ दिखाती हूँ कि पुलाव उन्हें इतनी पसंद आई है कि आधे से ज़्यादा उन्होंने फिनिश कर दिया। और यहाँ मैंने रखी है आहान के लिए निकालने की घी। बहुत सारी क्रीम इकट्ठी हो गई थी तो मैंने सोचा निकाल लेते हैं उसके लिए घी। और बहुत सारी क्रीम गिर भी गई। मैं एक्चुअली यहाँ पे मैंने इस तरफ रखी थी और फ्लेम को मैं कम करना भूल गई थी। यहाँ की दूध बॉईल हो रही है तो मैं फ्लेम कम करना भूल गई थी और मैं चली गई थी कपड़े ड्रायर में डालने। इतने देर में ना बहुत सारी क्रीम गिर गई। हम के मेरे कपड़े वॉश कर रहे थे। यहाँ मैंने बेडशीट भी डाली थी जो कि वॉश होकर ड्राई हो चुकी है। मैंने वॉश कर लिया था, ड्रायर में डाल दिया था मैंने। इसको डालते हैं बाहर थोड़ी देर हवा में। आहान को शाम दिला के मैंने सुला दिया था, फीड ले करके वो सो गया हल्दी दूध। और अभी फटाफट से कपड़े वपड़े सारे क्लियर करके मैं चली गई थी शार लेने। और यहाँ पे घी हो ही रही है। साथ साथ मैंने यहाँ चिकन डाल रखा है तंदूर के लिए। मेरे हस्बैंड तो खा के जा चुके हैं। ये मेरा मतलब क्या कहते हैं, मेरी मील है। ये हो रहा है। और भी एक चीज़ बनी है आज,
यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ एक करी। अगेन हस्बैंड अपना पार्ट खा के जा चुके हैं, उनका हो चुका है। यहाँ पे मेरी है और शाम को फिर वो खाएंगे अगर दोबारा से, तो उसके लिए वैसे मुझे एग करी बहुत ज़्यादा कुछ पसंद है नहीं, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। सो इसलिए एग करी बनाई है हमने आज, और साथ में उनका मूड हो गया था कि मुझे चिकन तंदूर भी खाना है, तो उसकी भी प्रिपरेशन कर दी थी फटाफट। और इतनी जल्दी जल्दी में हुआ सब कि मैं शूट नहीं कर पाई। घर पे कोई नहीं है तो अहान को कॉट में डालो तो वो उठ जाता है, आजकल इतना शरारती हो गया है। तो उसको मैंने नीचे ना फ्लोर पे मैट लगा के अच्छे से गद्दे करके वहाँ पे सुलाया था, सो दैट कि अगर मैं नहाऊँ अगर उठता भी है तो गिरे ना, तो उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हो गई है मेरी। अब सासू माँ मेरी गई हैं घूमने, हस्बैंड मेरे निकले थे काम पे, मेरे सारे काम हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने सारे चादर वादर सब कुछ वॉश कर लिए है, मैंने भी शावर ले लिया है। अब जो मुझे करना है वो है अहान का लंच चढ़ाना है। तो मेथी के पत्ते को तो मैंने अच्छे से अलग करके उसको पानी में सोक कर दिया है, सो दैट जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह हो जहाँ तक निकल सके वो निकल जाए। और उसको मैं सिंपल आज दलिए में बना करके मेथी देने वाली हूँ। पहले सोचा था उसके लिए भी पुलाव बना दूँ, बट क्योंकि वो सो रहा है और जब तक उठेगा तो पुलाव ठंडी हो जाएगी तो वो मज़ा नहीं रहेगा, इसके लिए मैंने बनाया नहीं। सो देखते हैं किसी और दिन, जिस दिन वो फ्रेश रहे तो कभी रात को बना दूँगी, या किसी टाइम पुलाव बहुत शौक से खाता है वो भी, सो मैं बना दूँगी। यहाँ मैंने मेथी को इस तरह से मेथी को पानी में सोख करके रख दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं उसकी सारी सब्जियों को कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर सोख करके रखूँ। और यहाँ मेरा फ्रायर भी आवाज़ कर रहा है क्योंकि ये ऑफ हो चुका है, ये देखिए बस। तो यहाँ चिकन है, रोस्ट हो रहा है, इसको भी मुझे पलटना होगा और पलट के फिर से मुझे इसको टेम्परेचर सेट करना होगा। तो मैं हाथ से ही कोशिश करती हूँ कि टर्न कर लूँ। एक साइड से तो ये मुझे लगता है कि पक चुका है क्योंकि धुआं आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना कि ये फट गई है, दैट मीन्स ये पक गया है इधर से, ये फुल कुक्ड है। अब मैं इसको टर्न कर देती हूँ इस साइड। और ये छोटी मोटी सी एक दो पीसेस थे जिसको मैंने डाल ही दिया था कि रख के क्या ही बनेगा। गर्म तो है बट कहते हैं ना एक्सपीरियंस कुछ सिखा देता है। सो मैं इसको फिर से डालूँगी फ्रायर में और कर देंगे इसका टेम्परेचर सेट। सो जब तक ये हो रहा है तब तक अहान के लिए उसका लंच चढ़ा देते हैं। मैंने मॉइस्चराइज भी नहीं किया है, सो पहले मैं मॉइस्चराइज कर लेती हूँ स्किन को, देन मैं अहान के लिए उसका लंच चढ़ाऊँगी। फिर मिलेंगे आपसे आराम से। सब कुछ इस तरह से मैंने अहान को सुलाया है, ये सो रहा है अभी भी, शावर ले लिया इसने, मस्त सो रहा है, जैसे सोने देते हैं। तो यहाँ मेरी बन चुकी है घी, कढ़ाई की हालत बहुत बुरी हो गई है बट कोई नहीं, मैं इसको साफ कर लूँगी और अब मैं कर दूँगी गैस को ऑफ, ताकि इसकी गर्माहट से ना थोड़ी बहुत जो मतलब है वो और निकल जाएगी। अभी कढ़ाई बहुत गर्म है तो उसको अभी ठंडी होने देंगे, ठंडी होने के बाद छान लेंगे। और यहाँ मैं अपने बेटे के लिए चला रही हूँ मेथी एंड दलिया। थोड़ी सी कच्ची लहसुन मैंने दी है इसमें, कच्ची जो वो साग के साथ आती है ना वो। सो मेरे हस्बैंड ने करती कि अहान को भी वही दो, सो इसमें वो ऐड की है मैंने, थोड़ी सी करी दलिया, इसको फ्राई होने के बाद इसके बाद टमाटर, बिल्कुल छोटे से टमाटर है, और फिर इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी हल्दी और नमक और पानी में तो मैं सीटी लगा दूँगी। बस मुझे बस बात है कहीं सीटी के बाद से मेरा बेटा उठ ना जाए, बट कर भी कह सकते हैं, खाना तो बनाना है उसके लिए, वरना वो उठेगा तो अपना लंच बनेगा। और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि मेरा चिकन तंदूर रेडी हो चुका है। ये इट इज़, बिल्कुल गरम गरम धुएँ आ रहे हैं अभी तो इसमें से, ये देखिए परफेक्टली कुक्ड। तो इसने अपनी साइलेंट दे दी थी मुझे, अब मैं इसको कर दूँगी यहाँ से ऑफ। एंड अब मैं फटाफट से अहान का पहले इसको चढ़ा लूँ, फिर मैं खाना खाने बैठ जाऊँगी अपना। तो बनाते हैं इसका लंच और खाते हैं अपना लंच। टिल देन बाय। यहाँ मैंने सर्व किया है मेरा खाना, पुलाव, एक एग और एक पीस चिकन, ये छोटी वाली, और एक ये 2 पीस एक्चुअली, और एक मैंने रख दी मेरे हस्बैंड के लिए, शाम को शायद उनको लगे इतना ज़्यादा मुझे बहुत वो नहीं खाना होता है, क्वांटिटी बस थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है। तो ये मेरा लंच है और अहान की कुछ ये सीटी मार दी है। अहान का लंच बन गया है, गैस मैंने ऑफ कर दी है, मैंने लंच कर लिया है, स्टिल अहान सो रहा है। शार वगैरह लेकर सोया है ना तो सुकून से सो रहा है। आजकल उसने शुरू किया है नीचे जाकर खेलना। सुबह को ब्रेकफास्ट करने के बाद
सुबह को ब्रेकफास्ट करने के बाद वो नीचे जाता है, दादी उसकी साथ में होती है। सो ये उसने नया ऐड ऑन किया है, वो जा कर के नीचे अच्छा 1-1.5 घंटे खेलता है, जितने देर में मैं लंच पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ हमारा। सो खेल कर आया तो मैंने उसको फटाफट से शार दिला दिया, शार ले करके उसने अपनी हल्दी दूध दी और वो सो गया। तो सुकून से नींद पूरी कर रहा है। आज सुबह बहुत जल्दी करा, लंच उसका रेडी ही है, जब उठेगा तो मैं उसको लंच करवा दूँगी। मैंने लंच कर लिया है। चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से आराम से। मैं इस घी को इस बॉटल में छानने जा रही हूँ। थोड़ा सा गर्म किया है मैंने इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। सो ये ऊपर आप परत देख रही है घी की अलग हो गई है। मुझे बार बार ना इस कढ़ाई की हालत देख करके ना बड़ा अफसोस आ रहा है, बट ठीक है, ये उसी की कढ़ाई है और उसी चीज़ें मैं इसमें लगाती हूँ। इसको मैं साफ़ तो करूँगी नहीं, हाँ, तो पहले घी छान लेते हैं। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी घी निकली है। ये देखिए, एक पूरी बॉटल फुल हो गई है। थोड़ी सी घी इस पे पहले से थी, और ये उसकी घी की जो भी मलाई की जो भी पार्ट बचती है ना, वो ये है। इसमें भी अगर आप चीनी मिक्स करके खाओगे तो ये बहुत ही यम लगता है। सो इतनी घी निकल चुकी है। मेरे हस्बैंड बड़े खुश होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी घी बहुत पसंद है। सो अहान की घी को वो भी यूज़ करते हैं। तो अभी इस घी को स्टोर करके रख देते हैं, ये काफ़ी दिन चल जाएगी। मतलब जब मैं आई थी तो मैंने ये एक बॉटल मंगवाई थी, क्योंकि मलाई तुरंत में थी नहीं, और इसी के दूध की मैं उसको क्रीम भी निकालती हूँ, यही दूध वो पीता भी है। यहाँ से ही हमने घी भी मंगवाई है, जहाँ से हमारे यहाँ दूध आता है। सो बहुत अच्छा होता है ये। और देखते हैं आप, मतलब मैं आई हूँ 22 को, और 23 से मैंने कलेक्ट करना शुरू किया था, और आज है डेट जो वो है 17 दिसंबर, मतलब 1 महीने भी नहीं हुए हैं और इतनी घी निकल गई है इतनी क्रीम में। अब कल से फिर से मैं कलेक्ट करना शुरू करूँगी। और ये देखिए, कहा था ना मैंने, इसे चमका लूँगी मैं, कहीं मुझे बर्तन के साबुन का ऐड ना मिल जाए। सो आज मुझे अहान के मूड का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कुछ। आज 9 बज चुके हैं अभी रात के, और 7 बजे से उसने मुझे परेशान किया है। मतलब 6:30 में मैंने उसको छोड़ा है कि वो अब बाहर जाके खेले, और विदिन 30 मिनट्स के बाद उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। सोने की मैंने कोशिश की कि मैं 10-15 मिनट रेस्ट ले लूँ, क्योंकि सुबह से मैं थकी हुई थी। रेस्ट तो उसने मुझे लेने नहीं दिया। 1-2 बार मेरे पास आया मम्मा मम्मा रोते हुए कि बिस्किट चाहिए, मैंने एक बिस्किट दी, बट उसके बाद फिर उसका वही हर 2 सेकंड में भाग भाग के मेरे पास आना। एंड एट द एंड ऑफ द थिंग कि उसने मुझे उठा दिया। उठाने के बाद थोड़ी देर वो खेला, एंड देन अगेन बैक टू मी, और मुझसे कहने लगा बूबू, मतलब उसे दूध चाहिए थी, तो मैंने उसको फीडर में दिया। उसे नींद आ रही थी, और 7 बजे से अभी 9 बज रहे हैं, सोया नहीं है। अभी वो भाग के बाहर गया जैकेट वैकेट पहन के। सो अब मैं सोच रही हूँ उसे कुछ डिनर करवा दूँ, क्योंकि मुझे लगा था वो सो जाएगा, तो मैं 7 बजे के बाद ही उसका डिनर बनाती हूँ। मुझे लगा वो सो जाएगा, तो मैंने बनाया नहीं। और सबसे लास्ट का भी लास्ट ऑप्शन, मतलब वो एम्प्टी स्टमक ना सोए सिर्फ दूध पी के, इसके लिए मैं यूजुअली उसे ये देती नहीं हूँ, ये बिस्किट एंड दूध। बट अभी क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी मैं क्या बनाऊँ, खाएगा नहीं खाएगा, तो मैं इसके लिए उसे दूध बिस्किट दे रही हूँ, ताकि थोड़ा कुछ उसके पेट में सॉलिड रहे। एंड फिर मैं उसे सिलाने की कोशिश करूँगी। अब उसका एक्चुअल टाइम हो रहा है जो वो सोता है, 9:30 के बाद से उसे सोना नींद आनी शुरू होती है, 10 बजते बजते वो सोता है। आज बहुत ही ऑड उसने किया है बिहेव, तो अभी उसे बुलाते हैं, उसको करवाते हैं ये डिनर, और फिर उसे सुलाने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं आप, कुछ भी अरेंज नहीं है। उसका कॉट अभी भी वहीं पे है, मैट वैसे ही लगी हुई है, वरना नॉर्मली अब तक मैं मैट हटा करके कॉट लगा दिया करती थी, करने ही नहीं दिया उसने। तो अभी 2 मिनट पहले ही बाहर गया, तब तक मैंने मिल्क वगैरह को थोड़ा वार्म किया, ल्यूकवार्म, और उसमें सोक की है उसके लिए बिस्किट। सो अब उसे बुलाएंगे और खिलाएंगे। जल्दी ये जनाब सो चुके हैं, रात के 10 बज रहे हैं अभी, ये अपने टाइम पर ही सोया है। खामखा मुझे 7 बजे से इसने परेशान किया है, और आज पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सुबह से शायद इतना थक चुकी हूँ कि अभी मुझे थोड़ी थोड़ी चक्कर आ रहे थे शाम से, और मैं ड्रेन हो रही हूँ। तो चलो बस ये सुकून से सोए।
और दूध बिस्किट तो इसने बहुत इन्जॉय किया। वैसे भी बिस्किट इसका फेवरेट है, जो मैं अवॉइड करती हूँ इसे देना, बट इसको बहुत पसंद है। तो आज इसने खा ली दूध बिस्किट। मिलते हैं फिर आपसे कल सुबह। सो यही फैमिली है। हान के लिए मैंने बहुत सारा घी निकाला। 1 महीने की, नॉट इवन 1 मंथ, 1 महीने भी नहीं हुए थे, जितनी क्रीम मैंने जमा की थी उससे अच्छी खासी घी निकल गई उसके लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। प्रोसीजर जो घी के निकालने का है ना, वो मेरी माँ ने सिखाया, मैंने पहले भी बताया था, और बहुत सिंपल लगता है मुझे, बहुत इजी लगता है। एंड जो भी कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, शेयर तो कर ही रही हूँ आपके साथ। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, और मुझे जहाँ तक लगता है नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस एंटायर वर्ल्ड। सो बस करने की कोशिश करती हूँ, और जो भी कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलती होगी थोड़ी बहुत, और अगर नहीं भी मिल रही है तो प्लीज़ मुझे बेयर कीजिए। एंड ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।